अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ हमारा लक्ष्य है। कैंसर यानी एक ऐसी बीमारी जिसकी जानकारी अक्सर मरीज को और उनके परिजनों को बहुत बाद में जाकर होती है। हालांकि आज कैंसर अपने अंतिम हालात में भी, 4th स्टेज में भी क्यूरेबल है, लेकिन हम नहीं जानते। हम उपेक्षा कर देते हैं, शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बीमारी है, उसकी शुरुआत ये कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। हम स्वच्छ नहीं रहते, इसलिए बीमार पड़ते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत कैंसर के साथ क्या है कि ये बीमारी शरीर से ज़्यादा आपके दिमाग में रहती है। मैं समझता हूँ अगर सोच से हम कैंसर मिटा दें तो ज़्यादा बेहतर अपना ठीक हो सकता है। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आदमी की ज़िंदगी की मस्ती ख़त्म होती है तो कैंसर पैदा होता है, सोच का कैंसर पैदा होता है। महावल मिश्रा जी हमारे यहाँ तो हरियाणा में इनडायरेक्ट इलाज करते हैं। वो एक की खांसी थी, डॉक्टर ने उसे जुलाब की गोली दे दी। बोले यार जुलाब की गोली दे दी, खांसी थी इसके। बोले साड़ा खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। दहशत में ठीक हो जाएगी सीधी। तो आपकी मस्ती कायम रहनी चाहिए। आज पहली बार मुझे लगता है कि कैंसर की किसी चर्चा में लोग इतना हंसे हैं, और ये श्रेय श्रीमान सुरेंद्र जी को जाता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये जानना बहुत जरूरी है जागरूकता के लिए कि कैंसर क्यों होता है, और उनमें जो सबसे प्रमुख कारण है जिस वजह से कैंसर होता है या जिस वजह से ये ब्रेक फेल होता है, वो है तंबाकू। जब हम एक कस सिगरेट का लेते हैं, उसमें 700-800 केमिकल होते हैं, और उस 700-800 केमिकल्स में लगभग 58 से 60 ऐसे केमिकल होते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति से प्रूव हो चुके कैंसर करते हैं, कार्सिनोजेन है। तो कैंसर जो तंबाकू की सिगरेट लेते हैं उसके कश में इतने केमिकल्स होते हैं जो कैंसर करते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, घड़ी में अलार्म लगा के रखते हैं कि जब अलार्म बजेगा उठूंगा और मैं गुटखा खाऊंगा। कैंसर के पीड़ित परिवार ही जानते हैं कि किस तरह पल पल तड़प कर पूरे परिवार का, पूरे परिजनों का जीवन बीतता है। और ऐसा अक्सर पाया गया है सिर्फ जागरूकता के अभाव में। गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का प्रयोग जानलेवा हो सकता है। इनका सेवन न करें। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, क्षीर मतलब दूध, पैकेट में आता है। नीर बंद था, बॉटल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा। ना थी हरियाली वहाँ, ना था वो दरिया मेरा। जो नेचुरल चीज़ें थी हमारे से चली गई। और रिसेंटली एक रिसर्च आया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैंसर, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड है। विटामिन डी ऑटोमेटिकली धूप में जाने से मिल जाता है। अपार्टमेंट सिस्टम में धूप चला गया, हरी साग सब्जियां चली गई, एक्सरसाइज जो ऑटोमेटिकली कर लिए जाते थे आज ट्रेडमिल की ज़रूरत होने लगी, साइकिलिंग की ज़रूरत होने लगी, फिटनेस ख़त्म हो गया। जब इस तरह का प्रकोप हमारे चारों तरफ होने लगे, और जितने तरीके कैंसर हैं 70 to 80% कैंसर 3 ही 4 चीज़ों की प्रॉब्लम से होती है, जिसमें सबसे पहला है भोजन, दूसरा है जल, और तीसरा है आपका एनवायरनमेंट। जीन को हम ब्लेम करते रहते हैं, और उससे ज़्यादा जो कि 100% मेट्रोपॉलिटन सिटी के रेजिडेंट में हो गया है स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो भी स्ट्रेस हैं,
स्ट्रेस नहीं है तो भी स्ट्रेस है कि बाकी लोगों को स्ट्रेस है, मुझे क्यों स्ट्रेस नहीं है। एम्बिशन, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, कैंसर का चांस ज़्यादा रहता है। हमने अपने ओरिजिनल कल्चर को छोड़ दिया है, इसलिए बीमारियां बढ़ गई हैं। बड़ी सिंपल बात है। सब कुछ तो हमको प्रकृति ने दिया है, हमने तो केवल